क्या चिराग पासवान एनडीए से अलग होने वाले हैं? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारने वाले हैं और बीजेपी को बड़ा झटका देने वाले हैं? ये सवाल इस वक्त बिहार की सियासत में जबरदस्त तरीके से उछल रहे हैं और इन सवालों का जवाब या तो नीतीश कुमार जानते हैं या तो चिराग पासवान। लेकिन जिस तरीके से इन दोनों दिग्गज नेताओं के सुर बदले हैं और उनके तेवर बदले हैं, उससे ये जरूर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कुछ बड़ा खेल हो सकता है। हालांकि ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इन सवालों के जवाब हम इस पूरी खबर में तलाशने की कोशिश करेंगे और आखिर ये सवाल उठ क्यों रहे हैं ये भी बताने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका मौलिक शक्ति न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साइमा। तो चलिए विस्तार से बात करते हैं। दरअसल बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। कांग्रेस और बीजेपी चुनाव की रणनीति बनाने में जुटी हुई है, तो वहीं आरजेडी लालटेन से सही उम्मीदवारों की तलाश में जुटी हुई है। तो वहीं जेडीयू की अगर बात करें तो जेडीयू ने वक्फ बिल के बाद अपने तीर कमान ठीक कर लिए हैं। कुल मिलाकर बिहार में इस बार सियासी लड़ाई काफी दिलचस्प होने वाली है। 4 बड़े दलों के अलावा चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी, प्रशांत किशोर की पार्टियां भी सियासी धमाल मचाने की तैयारी में है। बीजेपी इस बार के चुनाव में कुछ खास रणनीति बनाने में जुटी हुई है। इसको लेकर पार्टी में अभी ही बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। इस बीच में खबर यह भी है कि अन्य राज्यों की तरह बीजेपी बिहार में भी पूर्व केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को चुनाव में उतारने की तैयारी में है। यानी पार्टी इस बार हारे हुए सांसदों और विधायकों पर दांव खेलेगी। इसमें आरके सिंह, सुशील सिंह, रामकृपाल यादव, सतीश चंद्र दुबे, शाहनवाज हुसैन और अश्विनी चौबे जैसे नेताओं के नाम भी शामिल हैं। सूत्रों की अगर माने तो जिन नेताओं को चुनाव लड़वाने की जो तैयारी है, उनको अपना अपना विधानसभा क्षेत्र चुनने के लिए कहा गया है। हालांकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता अभी इस पर खोलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी और जेडीयू के बीच में करीब 2 दर्जन सीटों की अदला बदली को लेकर सहमति भी बन चुकी है। इसके तहत बीजेपी अपने कई मौजूदा विधायकों का टिकट भी काट सकती है। वहीं जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की पार्टी को भी बीजेपी इस बार संतोषजनक सीटें दे सकती है। हालांकि ये कितना सही साबित होगा बीजेपी के लिए और फायदेमंद होगा, ये वक्त बताएगा। बिहार में बीजेपी की रणनीति पर पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। विपक्ष की बातों पर कोई भरोसा करने वाला नहीं है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। सूत्रों की माने नीतीश कुमार चाहते हैं कि जेडीयू इस चुनाव में कम से कम 105 सीटों पर चुनाव लड़े। वहीं बीजेपी 100, उपेंद्र कुशवाहा को 7, जीतन राम मांझी को 8, चिराग पासवान की एलजेपी को 22 से 23 सीट मिल सकती हैं। हालांकि बीजेपी सीएम के इस फॉर्मूले से कितना सहमत है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान के सुर भी और तेवर भी बदलते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जाने अनजाने या फिर किसी राजनीतिक साजिश के शिकार कहीं ना कहीं बताए जा रहे हैं। इसकी वजह भी है कि चिराग पासवान की पहचान बिहार के युवा भविष्य के रूप में होती है, ठीक वैसे ही जैसे युवा नेतृत्व के नाम पर तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार सामने हैं। इनके राजनीतिक चिंतन में सिर्फ दल या फिर महागठबंधन की जीत नहीं है, बल्कि इनके राजनीतिक चिंतन का मूल फोकस है कि लालू यादव और नीतीश कुमार के बाद जो राजनीतिक वैक्यूम आएगा, उस समय देश और राज्य की जनता उसके किस राजनीतिक कदम को सर आंखों पर रखती है। बिहार की राजनीति का इतिहास रहा है कि सेकुलर दिखने वाला चेहरा सीएम की कुर्सी पर बैठता है और नीतीश कुमार इसका सबसे बड़ा उदाहरण सबके सामने है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का ये वक्तव्य कि लोजपा आर भाजपा के हिंदुत्व के साथ नहीं है। चिराग ये कहे क्यों नहीं कि जब दशकों के निरंतर प्रयास के बावजूद देश के सबसे बड़े संगठन का नेतृत्व करने वाली भाजपा ही सीएम नहीं बना सकी। लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने इस कठिन समय में दूर की गोटी खेली है। साफ तौर से अगर कहा जाए कि लोजपा आर बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे के साथ नहीं है। धर्म और राजनीति को अलग रखना चाहिए, नहीं तो फिर देश के असल मुद्दों पर बहस नहीं हो पाएगी। एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जहां पर धार्मिक संगठन राजनीतिक पक्षपात न करें, राजनेता और राजनीतिक दल धर्म की चर्चा न करें।
जब हम राजनीति और धर्म को अलग कर देंगे तो मुझे लगता है कि एक बड़ी समस्या का हल अपने आप हो जाएगा। व्यक्तिगत आस्था पर लगाम नहीं, जिसे मन है टीका लगाए या फिर जिसे मन भावे नमाज पढ़े या फिर अन्य धर्म को अपनी पहचान के लिए सकारात्मक जो करना चाहते हो करे। ये जो स्टेटमेंट है वो चिराग पासवान का है। उन्होंने कहा है कि इजाजत मिलनी चाहिए, जिसे मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च जाना हो या मस्जिद, या इजाजत मिलनी चाहिए। चिराग पासवान की राजनीतिक लड़ाई यहीं पर खत्म नहीं होती है। भविष्य की राजनीति का ख्याल करते हुए तेजस्वी यादव को भी इस लपेटे में लिया है। साफ तौर से उन्होंने कह दिया है कि भाजपा के हिंदुत्व का विरोधी हूं, पर वक्फ संशोधन बिल का नहीं। आज तेजस्वी यादव को यह कहने के पहले कि सत्ता रहे या जाए पर वक्फ संशोधन बिल का विरोध सदन से सड़क और न्यायालय में भी किया जाएगा। पहले अपने पिताजी से पूछना चाहिए था कि फिर 2010 में सदन के पटल पर क्यों कहा था कि कड़े कानून बनने चाहिए। डाक बंगला पर कब्जादारों का ब्यौरा भी दिया था। सच्चाई यही है कि ये लोग मुस्लिमों को डरा कर अपना काम निकालना चाहते हैं। पिछले लोकसभा में क्या कहा था कि तीसरी बार भाजपा आएगी तो नागरिकता चली जाएगी। धारा 370 जब खत्म किया तब भी कहा था कि भाजपा नीत सरकार आएगी तो नागरिकता चली जाएगी, पर किसी की गई क्या। हमेशा राजद झूठ और डर से सत्ता चलाती रही है और इस बार भी डर और झूठ से सत्ता चाहती है। ये जो कड़ा स्टेटमेंट है वो चिराग पासवान ने दिया है, पर आगे वो कहते हैं कि पर इस बार उसके सारे अरमान ध्वस्त होंगे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तो कन्हैया कुमार पर भी सीधा हमला बोला है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये तो देशद्रोही हैं, इन पर तो नारेबाजी का आरोप है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। राजनीति सकारात्मक तभी होगी जब हम एकता की बात करेंगे। बंटवारे की राजनीति करने वाला कन्हैया मुस्लिम का हितैषी नहीं हो सकता। हर भारतीय कन्हैया के साथ खड़ा होने के लिए सोचेगा। दरअसल चिराग पासवान के कन्हैया कुमार के सेकुलर फेस को मुस्लिम परस्त चेहरा साबित कर अपनी सेकुलर राजनीति का परचम लहराते रहे हैं और ये आरोप उन पर लगता रहा है कि ठीक अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान और चचा नीतीश कुमार की तरह जहां गंगा यमुनी तहजीब के पैरोकार बनकर भविष्य के दो चेहरे यानी तेजस्वी यादव और कन्हैया को एक निशाने पर लेकर सेकुलर राजनीति को अपने तरीके से आवाज दी है। हालांकि अभी जो हाल ही में चिराग पासवान का एक बयान सामने आया था जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कह दिया था कि कोई नमाज पढ़ रहा है तो उसको नमाज पढ़ने से नहीं रोकना चाहिए, इस तरीके का उन्होंने समर्थन नहीं किया था उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की राजनीति देखने को मिली थी। लेकिन इसके बाद से ही कई तरीके के सवालिया निशान भी उठने लगे और ये सवाल भी उठने लगा कि क्या चिराग पासवान दोबारा से अपनी जो है वो पार्टी को ज्यादा महत्व देकर एनडीए से अलग हो जाएंगे और क्या आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले वो कोई बड़ा खेल करेंगे। और लगातार नीतीश कुमार को लेकर भी यही सवाल सियासी गलियारों में पूछा जा रहा है कि आखिर नीतीश कुमार इतने खामोश क्यों हैं, उनकी चुप्पी क्या इशारा कर रही है। क्या वो विधानसभा चुनाव से पहले कुछ बड़ा करने वाले हैं, कुछ बड़ी प्लानिंग है उनकी, और क्या वो दोबारा से पलटी मारेंगे। वैसे नीतीश कुमार के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है कि आज वो इस पार्टी में है और कल सुबह होने तक वो किस पार्टी में होंगे कुछ नहीं पता है। फिलहाल के लिए आज इतना ही। इस खबर में आपको कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए नमस्कार।